हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो थोड़ा सा अलग है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से। तो दोनों को अलग अलग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं एक तरह का मेडिकेशन होता है, एक तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। दर्द है, कहीं पे लालपन सा हो गया है, सूजन हो गया है, बुखार आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। तो मेनली कितने तरह के होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो पहला है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो जैसा कि आपने एनएसएड्स के बारे में पढ़ रखा है कि इसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्जेन, एस्पिरिन, ये सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यानी सामान्य तौर पर लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है जो कि क्या करते हैं, तो नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह ही काम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में नेचुरली हमारे बॉडी में क्या है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। तो उसी की तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है आर्टिफिशियली दिया जाता है। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली, ओरली, विया इंजेक्शंस, यानी कि ये इंजेक्शन के तौर पे यानी इंट्रावेनस रूट से दिया जा सकता है। ओरली यानी मुंह से आप टैबलेट के फॉर्म में खा सकते हैं। टॉपिकली दे सकते हैं, इसका स्प्रे आ सकता है, इसका जो है जेली वगैरह, क्रीम वगैरह आ सकता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, तो आपका इन्फ्लेमेशन जो है कहीं भी शरीर में है तो वो कम होगा। नेक्स्ट है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, यानी डीमार्ट्स भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जिसमें आपका रीमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो जो ये डीमार्ट्स होता है वो क्या करता है, तो इन्फ्लेमेशन कम कर देगा। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है आपके शरीर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसा है, तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। अपना ही इम्यून सिस्टम जो है ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा कि आपके ही बॉडी पे जो है अच्छे अच्छे सेल्स को, अच्छे अच्छे एंजाइम्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ठीक है, तो अपने ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, तो ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो डीमार्ट्स जो है ऐसी बीमारियों में काम करता है। ठीक है, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उसमें। तो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और जो आपका जोड़ों के दर्द में, यानी जोड़ों जहाँ जॉइंट्स हैं, ठीक है, जोड़ जहाँ पे हैं, तो वैसे जॉइंट्स में जो डैमेज हो रहा है उसे ये रोकता है। ठीक, तो यहाँ पे डीमार्ट्स याद रखिए, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं ये। नेक्स्ट किस तरीके से ये काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पे ये काम करता है। और कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम्स को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है उनका काम, यानी उनको रोकता है। ठीक है, और उनको रोकेगा, उन एंजाइम्स को रोकेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। इसी तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इसी तरीके से काम करता है, सेलुलर पाथवे पे काम करेगा। और इम्यून सिस्टम जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है, बहुत ही रिस्पॉन्स ज़्यादा कर रहा है, तो उसको ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के काम को थोड़ा कम कर देगा। नेक्स्ट है डीमार्ट्स। तो डीमार्ट्स जो है इम्यून सिस्टम पे ही काम करता है। इम्यून सिस्टम जो इतना एक्टिव हो गया अपने ही सेल्स को, अपने ही बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तो उनको ये कम करेगा। तो इसके चलते जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, जो बीमारियां हो रही हैं, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल यूज क्या है, तो मेडिकल यूज में देखें तो जो एनसेड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उसका काम ये होता है कि जो भी अर्थराइटिस है, जॉइंट्स वाले पेन है, ठीक है, तो उसमें ये काम करेगा। जो भी मसल्स, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कहीं हो गया है, तो इसमें काम करेगा ये। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे किसी को अस्थमा हो गया है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया है, स्किन डिजॉर्डर्स हो गए हैं, यानी कि हमारी स्किन यानी चमड़ी से जुड़ी रोग में, आंतों से जुड़ी कुछ ऐसी दिक्कतें जो कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गया है। अस्थमा, सांस की बीमारी आप जानते हैं, और अर्थराइटिस हो गया, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इस केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना बहुत ज़रूरी होता है। डीमार्ट्स जो है मेनली र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में और सोरियाटिक अर्थराइटिस में दिया जाता है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो मेनली ये हमारे हार्ट में
और जो है किसी के पेट में अगर छाले हो गए हैं, अल्सर्स हो गए हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सब इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। और जिसको ये दिक्कत हो रखी है उसको और वो नुकसान पहुंचाएगा। तो मेनली याद रखिए एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या है, तो ये स्टमक में अल्सर बना सकता है, ब्लीडिंग करवा सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, हृदय का काम रोक सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है, हमारे किडनी को अफेक्ट कर सकता है, किडनी प्रभावित होगा, हमारा हृदय प्रभावित होगा। तो बहुत ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस दवाइयों को लेने में। तो नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर इसका भी बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करेंगे तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती हैं, इम्यून सिस्टम जो है वीक होने लगता है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक जो भी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनको नहीं ली जाती हैं, और ये प्रेस्क्राइब भी कम समय के लिए ही किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट है डीमार्ट्स का काम ही है कि इम्यून सिस्टम के काम को कम कर देना। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वही तो किसी भी रोग से हम लोग को बचाता है। तो वही कम एक्टिव रहेगा, कम काम करेगा, तो बहुत जल्दी हम बीमार होंगे, इन्फेक्शन जल्दी होगा। नेक्स्ट क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ रखा था कि इस दवा को अगर हम लोग लेते हैं तो अगर किसी को पहले से हो रखा है क्या, तो स्टमक अल्सर, बवेल की डिजीज़ है, हाथों से जुड़ी डिजीज़ है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, और भी हार्ट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, तो उन लोग में हम लोग ये ज़्यादा प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इस दवा को ज़्यादा प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं और इनको जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है क्योंकि इनका अच्छा काम है, लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट सब में होते हैं, सारी दवाइयों में। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या है, तो इन सम केसेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस, यानी कि इनको जो है और सारी दवाइयों के साथ भी दिया जाता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एनएसएड्स हैं, डीमार्ट्स हैं, तो इनको एक साथ भी कभी कभी प्रेस्क्राइब किया जाता है ताकि ये अच्छा काम करे। नेक्स्ट इंटरेक्शन, तो वही है कि ये दूसरे मेडिकेशन के साथ भी दिया जाता है ताकि और अच्छा काम करे, और अच्छे से जो भी दिक्कतें हो रही हैं मरीज को उसमें जो है आराम दे मरीज को। ठीक है, ऑलवेज फॉलो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स गाइडेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंक्लूडिंग डोजेज, ड्यूरेशन, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही, डॉक्टर के कहने पे ही ये दवा लेना है, क्योंकि डॉक्टर ही सही तरीके से जानते हैं कि कितने लंबे समय से, कितने डोज में और किस तरीके से आपको ये देना है। तो आपको जो है अपने मन से ये दवाई नहीं लेना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। और अगर आपको ये दवा अगर आप खा रहे हो और आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जाके मिलिए, अपनी दिक्कत बताइए, पूरी तरीके से कंसल्टेशन में रहिए। ठीक है, यानी फॉलो अप में रहिए, डॉक्टर से बात करते रहिए, दिखाते रहिए अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। नहीं तो बहुत लंबे समय से अगर आपको दिक्कत हो या ध्यान नहीं दिए तो आपको जो है किडनी डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से चलिए, छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, फीडबैक देना मत भूलिए, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो बाय, टेक केयर।